नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो HPSSC में जो क्लर्क का पेपर हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम जो है HPSSC क्लर्क का जो पेपर को जो सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है करने वाले हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको थोड़े से, और कुछ फिलॉसफी के जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर मैंने जो है ये पूरा का पूरा पेपर आपको डाला हुआ है TGT वाले सेक्शन में, ठीक है। तो क्लर्क का जो पेपर है ये पूरा का पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये आपको जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो HPSSC के जो नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, इंडिया जीके प्लस HPGK के नाम से, ठीक है। इंडिया जीके प्लस HPGK के नाम से आपको जो है HPSSC के नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग इज एन, जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? देखिए ये आपकी ये एक तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तीसरी ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं इसको। और ये चौथी एडवाइजरी बॉडी है, क्या ये आपकी एडवाइजरी बॉडी है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इससे पहले जो ये योजना आयोग था, क्या था ये? योजना आयोग था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, डिफिकल्टी ऑफ फर्म ऑफ परफॉर्मेंस के थ्रू, निष्पादन में कठिनाई होने पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल, क्वांटम मेरिट से आप समझते हैं द अमाउंट ही डिजर्व, कि आप कितना अमाउंट डिजर्व करते हैं, या फिर आप कितना अमाउंट जो अर्न करते हैं, या जो आप काम कर रहे हैं तो आपको जो कितना अमाउंट मिल रहा है आप काम करने का, तो वो आपका डिजर्व जो आपका क्या होता है? क्वांटम मेरिट होता है, एज मच एज अर्नड। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है इंडिया का, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उसको रेगुलेट जो करती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के तहत बनाया गया था। 1949 में जो इसको जो 49 में जो है इसको जो दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, 1992 में इसको जो बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन सा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, यानी कि IRDA जैसे उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये संविधान के जो 280 आर्टिकल में, किसमें आपका ये 280 आर्टिकल में ये देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स था, जो प्रोसेस है कमर्शलाइजेशन की वो इन्वॉल्व करती है एक तो डिसाइडिंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैकेजिंग, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करेंगे कमर्शलाइजेशन में, पैकेजिंग भी होगा, और उसकी अप्रोप्रिएट मार्केटिंग भी होगी, ठीक है, और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा मार्केट में कमर्शलाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डी एवैल्यूएशन सिग्निफाइज, जो डी एवैल्यूएशन है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो सिंपल, डी एवैल्यूएशन आपको याद रखना है कि जब एक्सटर्नल वैल्यू में जो मनी की जो लोअरिंग होती है, रिडक्शन देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है, तो आपका डीवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो इससे डीवैल्यूएशन करने से क्या होता है कि जो आपका डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती है। क्या होती है? डॉलर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो किससे संबंधित है? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है आपका यहाँ पे याद रखेंगे कि वो है आपका एनकरेज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी से संबंधित। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्फीति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है इसका डेफिसिट फाइनेंसिंग का। देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो है यहाँ पे क्या होता है कि आपका सरकार जो ज़्यादा खर्चती है, रिवेन्यू कम होता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसका डेफिसिट फाइनेंसिंग ही आता है यहाँ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फी बेस्ड सर्विस, इसमें से जो कौन सी फी बेस्ड जो सर्विस है। तो याद रखेंगे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये आपका फी बेस्ड सर्विस है। क्या है आपके फी बेस्ड सर्विस है। और देखिए वेंचर कैपिटल, फैक्टरिंग और बिल्स डिस्काउंटिंग ये आपका जो फंड बेस्ड सर्विस है। क्या है आपका फंड बेस्ड सर्विस है। तो ये मैं फी बेस्ड सर्विसेज और फंड बेस्ड सर्विसेज की जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फी बेस्ड सर्विस कौन सी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन ईयर, जो मर्चेंट बैंकिंग जो सर्विस है आपकी वो कब स्टार्ट की गई थी, वो 1967 में जो स्टार्ट की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इज नॉट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर ये म्यूचुअल फंड्स को जो जारी करता है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, तो आपका जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, लेकिन इसकी जो पीएनबी है ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में बना था, ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी म्यूचुअल फंड्स को जारी करता है। नाबार्ड और सिडबी भी आपके जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए द म्यूचुअल फंड कंसेप्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर, जो म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट था वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना है आपको 1963 के आसपास जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी इंडिया में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए द प्राइमरी एम ऑफ लिवरेज बॉन्ड्स इज टू डैश कैपिटल एप्रिसिएशन, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज आएगा इसका आंसर कि जो लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य जाओ पूंजी मूल्यवर्धन जाओ उसका बढ़ाना है। ठीक है, अधिकतम करना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ICRA वाज सेटअप इन द ईयर, जो ICRA है इकरा जिसको बोलते हैं, वो आपकी कब सेटअप की गई थी। इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ICRA। तो ये आपकी जो 1991 में जो सेटअप की गई थी, कब की गई थी, 1991 में जो सेटअप जो की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्राइसिल वाज सेटअप इन द ईयर, जो क्राइसिल है वो भी आपकी जो एक जो रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और इसको जो कब जो आपका 1987 के आसपास, 1987 के आसपास जो इसको जो सेटअप किया गया था। ठीक है, कई जगह 1981 भी दिया हुआ गूगल पे, लेकिन आपका 1987 जो आंसर की के मुताबिक जो आंसर होगा यहाँ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट, तो इनमें से कौन जो इन्वॉल्व नहीं करता इंटरेस्ट पेमेंट। तो डेबिट कार्ड आपका जो इन्वॉल्व नहीं करता इंटरेस्ट पेमेंट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ गिवन सेट ऑफ 20 डाटा ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 12 देन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो यहाँ पे पूछा गया है यदि 20 प्रश्नों के लिए दिए गए किसी डेटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 18 उसका मान होगा। कितना होगा, 18 मान होगा। द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन, ये स्टेटमेंट दी हुई आपको लिमिट्स इज, तो यहाँ पे ध्यान देंगे म्यू प्लस 3s आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो इसका जो आपका आंसर 0.9973 होगा यहाँ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बीटा इक्विटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद, जो बीटा इक्विटी है वो किससे रिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड किससे है, वो आपकी है फाइनेंशियल लीवरेज से। किससे है, फाइनेंशियल लीवरेज से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंडिचर, तो डेप्रिसिएशन है आपका सेमी वेरिएबल जो अर्ध परिवर्तनीय जो एक्सपेंडिचर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट्स, कंजप्शन पर वीक 500 यूनिट्स, इट टेक्स 12 वीक्स टू रीच मटेरियल फ्रॉम द डाटा डेट ऑफ ऑर्डरिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन 7000 यूनिट्स इसका जो आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए थोड़े से ये आपको जो इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डिटरमाइन द फर्म्स टोटल एसेट टर्नओवर इफ इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन NPM इज 5%, टोटल एसेट्स आर 8 मिलियन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो यहाँ पे जो आपका 1.60 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 50,000 एंड प्रॉफिट इज 20,000। तो यहाँ पे जो ए इसका 60,000 आंसर होगा।
विच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, इनमें से कौन सा जो कॉलम है कैश बुक का वो जो आपका बैलेंस नहीं होता है, तो याद रखेंगे आप डिस्काउंट कॉलम। कौन सा है? डिस्काउंट कॉलम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, जो आपका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फोर्ट्रेन है। क्या है आपका? फोर्ट्रेन है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज, जो फंक्शंस है एजुकेशन फिलोसफी के वो नॉर्मेटिव भी है, क्रिटिकल भी है और स्पेकुलेटिव भी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्स एट मेकिंग अ चाइल्ड, जो शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को देश बनाने के में केंद्रित है। ठीक है, किस चीज़ को बनाने में केंद्रित है? वो आपका सहयोगी व्यक्ति को, कोऑपरेटिव इंडिविजुअल। ठीक है, वैसे मुझे सी भी लग रहा था यहाँ पे, सेल्फ रियलाइज्ड सहयोगी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ए यहाँ पे आंसर के मुताबिक आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वाज सेड बाय, जो आपका ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है, कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? वो कहा गया था आपका छांदोग्य उपनिषद में। किसने? छांदोग्य उपनिषद में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ द्वैत वेदा, द्वैत वेदा के जो फाउंडर कौन है? वो आपका निम्बार्का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द वर्धा स्कीम इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, तो वर्धा स्कीम जो है आपका उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेसिक एजुकेशन, या फिर नई तालीम भी जो है उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? नई तालीम भी जो है उसको बोल देते हैं। इसको ध्यान देना है आपने अच्छे से। नई तालीम भी जो है उसको बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नई तालीम, और एक बुनियादी तालीम भी बोलते हैं उसको, बुनियादी तालीम भी बोलते हैं उसको, वर्धा स्कीम को याद रखना है। तो ये थी आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ से कम जो 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं 30 में से। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। टेलीग्राम पर मैं इसके क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, तो आप जो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।